भावों के रंगों में बदलाव होता रहता है और हमारे भावों के प्रभाव से हमारे शरीर के ओरा में भी अंतर आता है। स्थूलतया लोग ओरा और रेशा को एक कह देते हैं, लेकिन चीज़ों का भी जब ओरा हम जोड़ते हैं तो दोनों में भिन्नता है। ओरा का संबंध केवल बाहर से है, जबकि लेशा का संबंध हमारे अंदर के परिणामों से। पर हाँ, हम स्थूल दृष्टि से दोनों को एक दूसरे के रूप में जान सकते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। गौरव जी जैन अपने प्रश्न के साथ प्रस्तुत होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी, नीलम जी, रति जी गोधा, धनबाद से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बहुत बार परिवार में या ऑफिस में ऐसा होता है कि अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनना चाहिए और जो बाकी लोग अपने साथ में हैं उनके हिसाब से भी चलना चाहिए। तो उन दोनों चीज़ों में महाराज जी सामंजस्य कैसे बना के रखें? ऑफिस और परिवार में अंतर्मन की आवाज़ सुने या सबकी बात सुने? देखो, अंतर्मन की आवाज़ यदि साफ है तो उससे अच्छी आवाज़ कोई नहीं। लेकिन अंतर्मन में यदि कोई स्वार्थ बैठा है या कोई पूर्वाग्रह बैठा है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। कई बार व्यक्ति केवल कैलकुलेटिव हिसाब से सोचते हैं, तो उसे थोड़ा भावनात्मक भी होना चाहिए। और कई बार व्यक्ति ज़्यादा भावनात्मक हो जाते हैं तो अंदर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, तो थोड़ा विचार भी होना चाहिए। जहाँ जब जैसी व्यवस्था हो, अंतर्मन की आवाज़ को प्रमुखता दो, लेकिन उसके परिणाम को लक्षित करते हुए। हमारा अंतर्मन कुछ बोल रहा है लेकिन दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि इसका नतीजा खराब है, तो वहाँ हमें अपनी भावधारा को बदल लेना चाहिए। और नतीजा अच्छा हो, नतीजा खराब ना निकले तो अंतर्मन की बात बोलने में कोई बाधा नहीं। उपस्थित होंगे श्रीमान संजय जी, नीलम जी, रति जी गोधा, धनबाद से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान हरीश जी जैन, सागर से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल हम लोगों को उनके व्यवहार या उनके स्वभाव से जज नहीं करते हैं, बल्कि उनकी अमीरता और कपड़ों से जज करते हैं। तो महाराज जी, क्या उनकी अमीरता और कपड़ों से? हाँ, ठीक है। हाँ बोलो, बहुत अच्छा सवाल। हाँ बोलो। तो महाराज जी, क्या ये सही है? आप ही बताओ, क्या ये सही है? ये एक चलन हो गया है। आज लोग बाहरी स्टेटस को प्रमुखता देते हैं, भीतरी तत्व के प्रति लोगों की दृष्टि कम होती है। हमें व्यक्ति की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके पैसों से नहीं, उसकी विचारधारा, उसकी प्रवृत्ति और उसके व्यवहार से करना चाहिए। कपड़ों का आकर्षण और पैसों का आकर्षण थोड़ी देर का होता है। हालांकि ये लोग एक बार महत्व देते हैं पर ज़्यादा नहीं। मैं एक सवाल करता हूँ, तुम्हारे सामने दो आदमी हैं। एक आदमी बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छा उसका लुक है और पैसा वाला भी है, खूब पैसा वाला है, लेकिन अंट संट बकता है, किसी से सीधी मुंह बात नहीं करता, बड़ा रूखा व्यवहार करता है। और दूसरा व्यक्ति एकदम साधारण है, रंग रूप भी बहुत अच्छा नहीं है और पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन व्यवहार बड़ा विनम्र है, बोली में बहुत मिठास है, हर किसी का आदर और सम्मान करता है, विनम्रता की मूर्ति है। दोनों में किसको ज़्यादा पसंद करोगे? पहले वाले को कि दूसरे वाले को? दूसरे वाले को। तो अब बताओ, इसमें पैसा भारी हुआ या व्यक्तित्व? व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व कैसे बनता है? हमारे व्यवहार से, हमारी प्रवृत्ति से, हमारी सोच से। समझ गए? तो हमें अपनी सोच, अपनी प्रवृत्ति और अपने व्यवहार को अच्छा बनाना चाहिए।
आमंत्रित हैं श्रीमान हरीश जी जैन सागर से। और कुछ बोल रही? महाराज जी कल अश्वय तिथि है, तो अश्वय तिथि से हम बच्चे क्या समझे? अक्षय तृतीया के दिन बच्चे क्या समझे? अच्छा सवाल है। देखो, अक्षय तृतीया की महिमा को जानो, अक्षय तृतीया की कथा को सुनो। क्यों इस तिथि को अक्षय तृतीया हम लोग जैन धर्म की दृष्टि से कहते हैं, और ये समझो कि आहार दान की क्या महिमा है, हमें दान कैसे देना चाहिए और मुनियों को दान देने का क्या परिणाम निकलता है, ये सब चीज़ें समझकर अपनी धर्म श्रद्धा को और पक्की करनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी। आमंत्रित हैं श्रीमान हरीश जी जैन सागर से, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं और जिन्हें सौभाग्य प्राप्त है पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के माता पिता होने का। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य कर दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने अभी पढ़ा है पदार्थों में षटगुणी हानि वृद्धि होती है, षटगुणी हानि वृद्धि। एक दो लोग समझा भी है लेकिन समझ में नहीं आया महाराज जी अभी तक। इसका कोई उपाय नहीं है। आगम प्रामाण्यात अभ्युपगम्य माना नाम, बस इसको आगम के प्रमाण से जानो, बाकी उसके बारे में महाराज जी थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड इसको बताया नहीं जा सकता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान सुभाष जी जैन गुणायतन सीईओ, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान एनएल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, अभी तक जितना अनुभव किया है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी आपसी संबंध सबसे ज़्यादा आवश्यक और सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं व्यक्तित्व के विकास के लिए, और उसी से आदमी की छवि बनती है और उसी से आदमी अपनी तरक्की करता है या नहीं करता है, दोनों बातें हैं। और गुरुदेव, लेकिन इसको ठीक से एजुकेशन का पार्ट बनाना, पढ़ाना, शुरू से हम लोगों को ट्रेनिंग देना, वैसा उतना बिल्कुल औपचारिक रूप से नहीं सिखाया जाता है। ऐसा कोई फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन ये सब्जेक्ट जो इतना ज़रूरी है उसको नहीं पढ़ाया जाता है स्कूलों में, हमारी एजुकेशन का पार्ट नहीं है। तो गुरुदेव, हमारे आचार्यों ने धर्मशास्त्रों में इस डायरेक्शन में कुछ जरूर लिखा होगा, सोचा होगा गुरुदेव? हमारे धर्म ग्रंथों का तो पहला पाठ ही था धर्मम चर सत्यम बद, सत्यम बद धर्मम चर। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये संस्कार में हमारे पास शुरू से था। वर्तमान में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि वर्तमान की शिक्षा पद्धति ही एकदम गड़बड़ है। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति जब से लागू हुई, हमारी सारी अंदर की व्यवस्थाएं खत्म हो गई। हमारे देश में आचार, नीति, धर्म, अध्यात्म सबका बोध कराया जाता था, और उनमें परस्परता, प्रेम, बंधुत्व, आत्मीयता, सहजीवन और मैत्री की भावना, अहिंसा की भावना लोगों के हृदय में कूट कूट करके भरी जाती थी। उस युग में हमारी शिक्षा मूल्य परक होती थी। हमें शिक्षा के नाम पर केवल चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी, जीवन का विज्ञान सिखाया जाता था, जिसमें हमारा नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास भी होता था, केवल बौद्धिक विकास नहीं होता था। आज की शिक्षा पद्धति में बौद्धिक विकास हो रहा है और ये सब कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स होते, मोटिवेशनल्स रहते हैं, लाखों लाख रुपया लोग फीस देते हैं अपने रिलेशंस को ठीक करने के लिए। आप बड़े कारपोरेट में काम कर चुके हैं, समय समय पर ऐसे लोगों को आपने बुला करके उनके कार्यक्रम भी रखे होंगे, उनके सेमिनार्स भी रखे होंगे, क्योंकि जड़ तो जड़ है, इसे सींचे बिना पेड़ को कभी हरा नहीं रखा जा सकता। तो इस समय के प्रभाव में लोगों ने भले उनकी उपेक्षा कर दी हो, पर असलियत को कभी छिपाया न जा सकता। श्रीमान एनएल जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करें उससे पूर्व, बंधुओं, कल अक्षय तृतीया का पावन दिन है और यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि कल आचार्य भगवान के कर कमलों से शुल्लक दीक्षा प्राप्त पूज्य शुल्लक श्री आदर सागर जी, समादर सागर जी, चिद्रूप सागर जी, स्वरूप सागर जी एवं सुभग सागर जी महाराज 1500 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में विश्रांति एवं शांति का अनुभव करेंगे। वे कल सुबह 6:30 बजे से धायतन से प्रस्थान करेंगे और यहाँ पे पूज्य गुरुदेव के चरण सन्निधि को प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग इस अवसर पे 7 बजे आएंगे एवं 7 बजे गुणायतन में आकर पूज्य गुरुदेव की चरण सन्निधि को प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग इस अवसर का लाभ अवश्य लें और अपने जीवन को धन्य करें।
प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान NLG जैन गुणायतन कोषाध्यक्ष और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। परम पूज्यवर, सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, मेरा स्वयं का क्वेश्चन नहीं है, एक जनरल क्वेश्चन है, तो सबके लिए है, साधारण है। गृहस्थ अपने जीवन को आलोकित करने के लिए क्या करे कि वो सफल तो हो जाए? आलोकित करने के लिए क्या करे कि आगे क्या बोला आपने? कि वो सफल रहे। सफल रहे। देखिए, जीवन को आलोकित करने के लिए कुछ नहीं करना है, भगवान के उपदेश के आलोक में जीना शुरू कर दो। जो रास्ता हमें भगवान ने बताया, जो मार्ग हमें भगवान से मिला, यदि उस मार्ग पर हम चलने लगेंगे तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से आलोकित होगा और हम अपने जीवन में सफलीभूत हो सकेंगे। हमें अपने आचार में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में इन सब को प्रतिष्ठा देने की ज़रूरत है। जब हम इन्हें अपने जीवन में प्रतिष्ठित करेंगे, उसका प्रकाश और तेज हमारे जीवन में पड़े बिना नहीं रहेगा। नमोस्तु महाराज श्री। उपस्थित होंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से और आपकी बात तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कल अक्षय तृतीया है और कल के दिन सब भगवान के चरणों में गुड़ चढ़ाते हैं, तो गुड़ चढ़ाना सही है क्या? हमें ये नहीं मालूम गुड़ क्यों चढ़ाते। मुझे ये लगता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान ऋषभदेव की कोई पारना हुई, उन्होंने गन्ने का रस लिया 3 अंजलि। अब भगवान ने तो पारना कर दी, अब रस तो हम मंदिर में कैसे चढ़ाएं? तो लोगों ने सोचा होगा कि चलो गुड़ चढ़ा दो, और एक परंपरा बन गई। ये उचित नहीं है। ना हम भगवान को कुछ खिला सकते हैं, न पिला सकते हैं। अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा का विधान है। गुड़ आदि की परंपरा कहाँ से आई पता नहीं, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है और कई जगह लोग चढ़ाते हैं। लोगों को विवेक रखना चाहिए। आप भगवान की पूजा करिए, भक्ति कीजिए। साधुओं का सुलाभ मिले तो आप उनको आहार दान देने की भावना भाइये, दीजिए। जो लोग नहीं दे सकते वो परोक्ष रूप से दें। जिनको है तो टीवी चैनलों में आहार दान सबका दिखाया जाता है, कम से कम देख के अनुमोदना कर ले, ऐसी व्यवस्थाएं करें और अपने जीवन में देव शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित रहने का संकल्प जगा ले। यदि ये सब बातें होती है तो हमारा जीवन बेहतर बनता है, हम अपने जीवन को सुंदर बना करके आगे बढ़ सकते हैं और जो मूल मार्ग है उसी के अनुरूप चलना चाहिए। गुड़ चढ़ाने की परंपरा बुंदेलखंड में नहीं है, ये ज़्यादातर खंडेलवाल समाज में है। हाँ, और उसमें चीटियाँ भी आ जाती है। आप गुड़ जहाँ चढ़ाओगे तो फिर उसके बाद का हाल तो बेहाल ही होता है। ये उचित नहीं। बंधुओं, कल वह पावन दिन है जब 5 शुल्क महाराज अपने जीवन के तारणहार, भव समुद्र से तारणहार पूज्य गुरुदेव के सानिध्य को प्राप्त करेंगे। अतः मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि सुबह 6:30 बजे सिद्धायतन पहुंच के उनकी आगवानी में अवश्य सम्मिलित हो और उनका उत्साहवर्धन अवश्य करें। आमंत्रित हैं अपने आप को कृतार्थ करें, उनका उत्साह क्या वर्धन करेंगे, वो तो उत्साहित हो क्या है। चलो, आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती लता जी गंगवाल गया से। गुरुवर के चरणों में हमारी माँ की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सब परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग चित्र में देखते हैं ये अक्षय तृतीया के दिन राजा श्रेयांश की रानी, लेकिन जो सोम राजा हैं वो अकेले ही खड़े रहते हैं। उनके साथ या वो बाल ब्रह्मचारी हैं या उनकी जो रानी है उनका कहीं उल्लेख मिलता है। और इसके साथ में अक्षय तृतीया मनाना, जैसे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं या जितने भी मुनिराज आदि आचार्य महाराज बड़े बड़े होते हैं, तो बड़े बड़े लोगों के इधर ही इनका आहार हुआ है। ये अतिशयोक्ति कहें हम या इनका पुण्य कहें या ये लोग कोई तीव्रता से कोई ऐसा दान दे करके आए हैं
कि जो छायक सम्यक दृष्टि मोक्षगामी जीव, उनको आहार देने का इन लोगों को सौभाग्य मिलता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक भगवान ऋषभदेव के आहार का सवाल है, राजा श्रेयांश को सपना आया, कहीं कहीं उन्हें निमित्त जाति स्मरण का भी उल्लेख आता है, और सपने से उन्होंने भगवान की विधि जानी। उनके ज्येष्ठ भ्राता राजा सोम थे, तो उनकी रानी भी होगी ही होगी, समझ गए। अब इसको एक बार आदि पुराण में और देख लिया जाए, मेरे ख्याल से हो सकता है उनकी रानी का उल्लेख भी मिले। नहीं है, आपने देखा है, तो रानी तो होगी, बाल ब्रह्मचारी नहीं होंगे। लेकिन ये जो भी है कथा, चूँकि राजा श्रेयांश से संबद्ध है, तो राजा श्रेयांश की प्रमुखता उसमें आ जाती है, और राजा श्रेयांश, राजा सोम ने भगवान ऋषभदेव को आहार दिया। आपने जो दूसरा सवाल किया है कि सभी तीर्थंकर भगवंतों का प्रथम आहार राजाओं के यहाँ ही क्यों हुआ, किसी साधारण के यहाँ क्यों नहीं हुआ, मुनि राजों का भी प्रथम आहार विशिष्ट जनों के यहाँ ही क्यों होता है? तो देखो, महान पुरुषों का सानिध्य महान पुण्य वालों को ही मिलता है। राजा श्रेयांश के लिए ये सौभाग्य मिला, लेकिन उस समय भरत चक्रवर्ती इससे वंचित रह गए। वैभव की दृष्टि से राजा श्रेयांश से कई गुना वैभव भरत चक्रवर्ती के पास था। वो चक्रवर्ती होने वाला था, राजा श्रेयांश अभी बना नहीं था, लेकिन घोषित चक्रवर्ती था, और वो एक तीर्थंकर का पुत्र था। राजा श्रेयांश तो एक साधारण सा राजा था, लेकिन राजा श्रेयांश को ये सौभाग्य मिल गया, भरत चक्रवर्ती को नहीं मिल पाए। आदि पुराण में और हरिवंश पुराण में इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण है। वहाँ जब भगवान का आहार हुआ, भरत चक्रवर्ती भी हस्तिनापुर पहुंच गया, और उसमें भरत चक्रवर्ती राजा श्रेयांश के भाग्य की सराहना करते हुए अपने आप को धिक्कारता है, कहता मेरा पुण्य व्यर्थ है। उसने कहा, भगवान में पूज्योसी कुरु राज्य तमद्दना तम दान तीर्थकृत्यान महापुण्य भागसी। हे राजा श्रेयांश, आज तो तुम हमारे लिए भगवान जैसे पूज्य बन गए हो, तुम दान तीर्थंकर हो, तुम महान पुण्य भाग हो। तुम्हारी महिमा को हम किन शब्दों में कह नहीं सकते। अर्थात चक्रवर्ती का वो पुण्य भी उसे छीने लगने लगा। अब रहा सवाल, ये सौभाग्य राजा श्रेयांश को मिला तो क्यों मिला? भरत चक्रवर्ती देना नहीं चाहता था क्या? देना तो चाहता था, पर देना जानता नहीं था। राजा श्रेयांश ने 10 भाव पहले श्रीमती की पर्याय में मुनिराज को आहार दिया था, वो संस्कार उसके काम में आ गए। तो जो सदा से पुण्य उपचय करते हुए महान अवस्था को पाया, जिसके जीवन में भव भवांतरों से दान के संस्कार रहे हैं, भगवान के चरण तो उनके ही घर पड़ेंगे, इसमें आश्चर्य क्या है? इसलिए भगवान का प्रथम आहार राजा महाराजाओं के यहाँ हुआ, उनके पुण्य के आकर्षण ने उन्हें खींच लिया। श्रावकों के बीच भी ऐसे ही होता है। बहुत पहले की बात है, एक बार एक भाई ने एक सवाल किया कि महाराज जी, आप लोगों की आहार की व्यवस्था हमको समझ में नहीं आती। जब मैं संघ में था तब की बात है, उन दिनों में क्षुल्लक था। आप लोग भी देख देख के जाते हो। तो हमने कहा, हाँ भाई तुम ठीक ही कहते हो। भगवान महावीर भी गए थे चेलना के यहाँ 6 बार, उनकी मौसी थी। फिर मैंने उन्हें समझाया कि ये तो हमारे चाहने से भी नहीं होता, जहां होना होता वहीं होता है। मेरी बात से उसको संतोष नहीं हुआ, लेकिन उसी दिन एक साथ 2 घटना घटी। उनके चौके में समय सागर जी महाराज का पड़गाह हुआ। अंदर गए,
वहाँ मक्खी मरी पड़ी थी, महाराज लौट गए। और एक दूसरे चौके से क्षमा सागर जी महाराज का प्रगान हुआ। वो चौके में गए, बर्तन गिर गया, वो लौट गए, दोनों लौट गए। पर संयोग जहाँ से समय सागर जी लौटे वहाँ क्षमा सागर जी पहुँच गए, और जहाँ से क्षमा सागर जी लौटे वहाँ समय सागर जी पहुँच गए। वो आहार के बाद आया, बोला महाराज आज समझ में आ गया आहार कैसे होता, अब हमारी कोई शिकायत नहीं, कोई शंका नहीं। तो ये पुण्य का योग बनता है, उसी के प्रभाव से सारी व्यवस्थाएं बनती। नमस्ते। उपस्थित होंगी श्रीमती लता जी गंगवाल गया से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान भरतेश जी अजित जी पाटिल गुंडवाद कर्नाटक से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कभी किसी से टकराव हो जाता है तो सोच कैसी रखनी चाहिए टकराव के बाद, और टकराव और सोच में क्या अंतर है? अगर किसी से टकराव हो जाए तो सोच क्या करो, सोच को बदल कर समझौता कर लो, टकराव खत्म। और टकराव है और तुम उसी सोच में रहोगे तो तकरार होगी, फिर तो कुछ होना नहीं है। तो टकराव को यथासंभव टालने का प्रयत्न करना चाहिए और समझौते का रास्ता अपनाना चाहिए। जिन मुद्दों के कारण टकराव हो उन पर विचार करना चाहिए, और विचार करके अपने आप को तदनुरूप ढालने का प्रयास करना। नमस्ते। भरतेश जी अजित जी पाटिल गुंडवाड से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या जी जैन सागर से। नमस्ते महाराज जी। हम खेती करते हैं जी, खेती संबंधित वस्तुओं का व्यापार भी करते हैं। खेती करते हैं, किसान हैं, और खेती संबंधित व्यापारों का वस्तुओं का व्यापार भी करते हैं। जो आजकल एक फसल को बोने से लेके, कल्टीवेशन से लेके उसको हार्वेस्टिंग करके पूरा क्रॉप को सही से लाने के लिए अनेक प्रकार के हिंसाएं घट जाती हैं। तो आजकल इतना हाइब्रिड की वजह से डिसीज ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसमें अनेक तरह के इस्तेमाल करने पड़ते हैं चीज़ों को, उससे भी हिंसा हो जाती है। उसको इस्तेमाल न करेंगे तो हमारा क्रॉप बर्बाद हो जाता है। तो इसमें हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हमारा धर्म निभाए या खेती धर्म निभाए, इसमें हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। भगवान ऋषभदेव ने कृषि कर्म को एक आर्य कर्म के रूप में निरूपित किया, और कृषि कर्म एक उत्तम कर्म के रूप में मान्य किया गया जीविका के आधार। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, खेती में हिंसा और हिंसा की खेती दोनों में अंतर है। जी। खेती में हिंसा क्षम्य है, हिंसा की खेती अक्षम्य है। अब आप कोई भी खेती करो, उसमें कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का, इन सब चीज़ों का प्रयोग घोर संकल्पी हिंसा है, इनसे बचना चाहिए। बाकी कल्टीवेशन और अन्य क्रियाओं में जो हिंसा होती है वो क्षम्य, वो आरंभी हिंसा के अंतर्गत आती है। लेकिन खासकर कीटनाशकों का प्रयोग आप जो करते हैं वो कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है, तो महान पाप है, अनर्थकारी है। ऐसे पापात्मक कार्यों से बचना चाहिए और हमें इसे यथासंभव रोकना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें, तो आप परंपरागत खेती कीजिए, जी। देसी बीजों का वपन कीजिए जिसमें कीड़े कम लगते हैं, गोबर गोमूत्र का प्रयोग कीजिए, समझ गए, जो जीवामृत आदि डाला जाता है वो कीजिए। जो हमारी पारंपरिक खेती है उसमें नहीं है, जैविक खेती करना शुरू कीजिए। इसमें तो महान हिंसा होती है और उस हिंसा के कारण गुणकारी कीट भी नष्ट हो जाते हैं। तो जो हमारी पुरानी पद्धति है खेती की वही कीजिए। और आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक किसान हैं जिनको 150-150, 200 एकड़ की खेती है, एक दाना रासायनिक खाद या कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते। ऐसी ही चीज़ लीजिए, कम फसल आएगी, केवल तुम्हारे खेत में बोया हुआ बीज नहीं फलता, तुम्हारा पुण्य भी फलता है, समझ गए। मेरे सज्जन, एक संपर्क में एक सज्जन है जिनकी 175 एकड़ की खेती, वो कहते हैं महाराज मैं केवल बीज डालता हूँ, बोता हूँ और काटता हूँ। और उन्होंने एक बात कही थी कि महाराज जी मेरी एक श्रद्धा है, मैं बीज बोने से पहले एक बार महावीर जी जाता हूँ, वहाँ के अखंड दीप का थोड़ा सा घी लेके आता हूँ और अपने बीजों में उन घी को मिलाता हूँ, उस घी को मिलाता हूँ और बो देता हूँ और काटने जाता हूँ, कुछ नहीं करता।
पर महाराज आप सबका आशीर्वाद है, पूरे इलाके में सबसे बम्पर फसल हमारी आती है। उन्होंने बोला चने में लोगों को ज़्यादातर कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं चना बोता ही नहीं, मैं गेहूँ बोता हूँ और मेरी क्रॉप अच्छी आती है और मैं फल फूल रहा हूँ। तो ये चीज़ हमें समझ करके चलना चाहिए। जिस चीज़ को आप जैसे देखोगे वैसे होगा। हो सकता है शुरुआती दौर में आपकी परीक्षा भी हो जाए, लेकिन कम में संतोष करना, हिंसा से बचने का प्रयास करना। एक स्थान में मैं था मध्य प्रदेश में, जैनियों में सब किसान हैं और बड़े बड़े किसान हैं। तो अपने प्रवचन में मैंने बात की 1996 की बात है। 2 भाई थे, दोनों भाइयों के पास बड़े बड़े किसान थे, दोनों के पास 100 सवा 100 एकड़ ज़मीनें थी। तो जब मैंने कहा तो एक भाई ने कहा महाराज अब तक हम थोड़ा कीटनाशक का प्रयोग करते थे, आज से महाराज त्याग करते हैं, ज़्यादातर चना में लगता है, हम चना बोएंगे ही नहीं। उसका दूसरा भाई था। मैंने लोगों ने बोला महाराज इनको भी बोलिए, मैं उसकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा महाराज 2 मौड़ियाँ बयाने हैं, मौड़ी यानी बेटी, बुंदेलखंडी में बोला कि 2 मौड़ियाँ बयाने हैं, अभी हम नहीं कर सकते। हम ज़बरदस्ती तो कुछ करते नहीं। हमने कहा सोच लो भाई। अब देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने उस साल, ये चातुर्मास की बात है, और उन्होंने उस साल पूरे खेत में चना बोया। चना की फसल अच्छी आती, ज़्यादा आमदनी होगी। और दूसरे ने गेहूं बोया कि हमको कीटनाशक डालना ही नहीं है, पूरे खेत में गेहूं बोया, इनने चना बोया। अब जिन्होंने गेहूं बोया उस साल क्या हुआ कि इल्लियों का प्रकोप आ गया। जिनने चना बोया उनने 3 बार प्रयोग किया कीटनाशकों का, तो भी अपनी फसल को बचा नहीं पाया, क्योंकि इल्लियों का इतना प्रकोप था कि पूरे इलाके की फसल तहस नहस हो गई। और जो गेहूं बोए, सामान्यतः वहाँ 18 से 20 गुना गेहूं आता है, उनका 25 गुना गेहूं आया और वो बम्पर हो। तब वो व्यक्ति आया मेरे पास कि महाराज आपकी बात मान लेते तो हम इतने बड़े नुकसान से बच जाते। तो मैंने उन्हें फिर समझाया कि फिर से सोचो, केवल बीज नहीं फलता, तुम्हारा पुण्य फलता है। हिंसा करके क्या पाओगे? वही चीज करो, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, धरती और पजा देगी। उत्तम खेती करेंगे तो उत्तम होगा। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती संध्या जी जैन सागर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु जगत के सभी प्राणियों की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, बच्चों का, बेटे बहुओं का कहना है घर में अगर व्रती लोग रहते हैं और घर में शुद्ध भोजन बनता है तो घर में अच्छा लगता है, घर के माहौल अच्छा रहता है। और जब आप लोग नहीं रहते हैं तो अभक्ष, ऐसा लगता है जैसे अभक्ष भोजन घर में बन रहा हो और कुछ काम समझ में नहीं आता है। ऐसे में बड़े लोगों को क्या करना चाहिए, व्रती लोगों को? बड़े लोगों को यही करना चाहिए कि बच्चों को ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि जैसा हमारे सामने खाते हो वैसे ही रहने लगो। तो अच्छा है जब तुम्हें पता ही अभक्ष है तो। और यदि वो बच्चे कहते हैं कि हम लोगों के ही पास रहो तो फिर वहीं रहो, फिर उन्हीं के होके रह जाओ। पर ये मान करके चलना, उनके पास रहोगे तो अपनी समाधि नहीं साध पाओगे। अपनी समाधि साधना है तो उनका भी रास्ता और अपना भी रास्ता दोनों खोल करके रहना चाहिए। हालांकि वे लोग भाग्यशाली हैं जिनके, जो व्रती और जिनके बच्चे चाहते माँ बाप यहीं रहे। नहीं तो ये भी देखने को मिलता है कि यदि कोई व्रती हो तो उनके बच्चे सोचते जे कब जाए ताकि हम लोग स्वतंत्र हो जाएं। अच्छी बात है, बहुत बहुत। उपस्थित होंगे श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान संतोष जी जैन नीर परसोपंत से। दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं कल से यहाँ हूँ। पर्वत पे आग लगी थी, उस संबंध में आया था। और कल जो मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद एसडीओ महोदय के निर्देशन में आज पर्वत पे करीब 350 लोग यहाँ के जो पारसनाथ के इर्द गिर्द के ग्रामीण हैं और यहाँ के माने एसडीएम महोदय खुद आज लीड ले रही थी, एसडीपीओ भी थे, एसएचओ भी थे, और डीएफओ साहब, रेंजर साहब, फॉरेस्टर साहब और वन विभाग के बहुत सारे लोग, और यहाँ की जो मेला समिति है, इन लोगों ने बढ़ चढ़कर आज काम किया है।
और आज एक दिन में पूरी आग को ठंडी कर दी, पूरी आग बुझ गई महाराज जी। पहाड़ पे कहीं भी आग नहीं है। अब अभी मेरी एसडीओ महोदय से बात हुई, बोली कि मैं खुद गई थी, अब मोटी मोटी लकड़ियां जो जल रही है तो उनको बुझाने के लिए मिट्टी मोरम भी डाली है, लेकिन थोड़ा सा डर है कि अगर हवा तेज चलेगी तो वो चिंगारी फिर फेंक सकती है। पानी की कोई व्यवस्था आज नहीं हो पाई। तो गुरुजी आज का प्रयास बहुत ज़बरदस्त प्रयास रहा और प्रशासन और यहाँ के ग्रामीण और मेला समिति ने जो काम किया है वो मैंने इस क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। तो गुरुजी आपके मुख से भी उनको आशीर्वाद मिलना चाहिए। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी बात है। इस पर्वत पर इतना बड़ा पर्वत है जो पूरे क्षेत्र की धरोहर है। प्रायः फरवरी से जून माह के बीच में आग लगती रहती है, पत्तों में आग लगती है, कई बार कुछ लोग भी लगा देते हैं, कभी कभी वो विकराल रूप ले लेती है। इस बार भी थोड़ी आग ज़्यादा हुई, लेकिन बहुत अच्छी बात है, प्रशासन ने बहुत जल्दी इसमें अपनी तत्परता दिखाई प्रशासन के पहल पर, और संस्थाओं ने भी अपनी सक्रियता से भागीदारी देकर इस पर्वत पर लगे आग को बुझाने का जो प्रयास किया, मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। ये एक प्रकार का उत्सर्ग। इसमें सबसे ज़्यादा मेला समिति के लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ, मेला समिति के भी सभी सदस्यों को और तुम्हारे प्रशासन के अधिकारी को भी, खासकर एसडीओ और एसडीओपी के लिए जिन्होंने तत्परता दिखाकर, और वन विभाग के अधिकारियों को भी आशीर्वाद देता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन इतने मात से काम नहीं होगा। ये पर्वत पर उपसर्ग था, उनका निवारण उन लोगों ने किया। हम लोगों का, इन लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। मैं इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन आगे आग न लगे इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए। लगे हाथ प्रशासन से, चूँकि वन विभाग के अंतर्गत है, जो कुछ भी उनके नियमों और विधानों के अनुरूप हो व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, और सभी संस्थाओं को ऐसे कार्य में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस आगजनी में कितनी हिंसा, कितने प्रकार के प्राणी स्वाहा हुए जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे जो रिपोर्ट दी गई, जितनी जानकारी है, उसके हिसाब से मैं मुंह से बोलने में भी संकोच करता हूँ। तो ये फिर भी बहुत जल्दी 2 दिन में इस पर कंट्रोल कर लिया गया। पहले भी अलग अलग भागों में लगी, आगे आग न लगे इस बात को सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान संतोष जी जैन नीर परसों पंथ से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शकुंतला जी देवी टोंक राजस्थान से। नमस्ते भगवान, हमारे परिवार के तरफ से नमस्ते। और सुबक सागर जी महाराज जी के माता पिता भूषण बोलो। नमस्ते महाराज। हमारी शंका ये है महाराज जी, कुंडलपुर का इतना बड़ा महोत्सव हो गया, वहाँ पर आचार्य श्री के मुख से हमने सुना कि वहाँ पर देवलोग आके अपना कार्य करके गए, और आचार्य श्री की वयावृत्ति करने भी देवलोग आते हैं। तो देवलोग कैसे होते हैं? उनमें आत्मा होती है, शरीर होता है, क्या होता है क्या नहीं, ये हमारी शंका है, इसका हमको समाधान। देखो, आचार्य महाराज ने जो कहा वो किस संदर्भ में कहा ये मैं नहीं जानता, पर ये बात सही है कि कुंडलपुर में 8 दिन के नोटिस में इतना बड़ा जो आयोजन हुआ, आदमियों के बस का तो नहीं। गुरुदेव के आशीर्वाद से हर मनुष्य के हृदय में उस दिव्यता का संचार हुआ, जिससे उनके अंदर का उत्साह अनंत गुना अभिवृंदित हुआ, और उस शक्ति ने उस आयोजन को संपन्न कर दिया। समझ गया? अब रहा सवाल आचार्य श्री की वैयावृत्ति करने देवता लोग आते हैं। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर कहोगे कि आते हैं तो फिर तुम्हारा दूसरा सवाल होगा, फिर बीमारी काहे पड़ते हैं। पर मैं इतना जानता हूँ कि आचार्य महाराज के चरणों की रज पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसा कहा जाए तो इसमें कोई संशय नहीं। वो महान आत्मा है, इस युग में वे भगवान स्वरूप हैं, और हम सबका सौभाग्य है कि हमें उनकी शरण पाने का सुअवसर मिले। नमस्ते। नमस्ते। उपस्थित होंगी श्रीमती शकुंतला जी देवी टोंक राजस्थान से। मेरी और संसार के सभी जीवों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, स्वधर्म इंद्र के विमान से और सिद्धशिला का एक ही बाड़घर फिर से बोलिए।
स्वधर्म इंद्र के विमान से सिद्धशिला का एक बाण का ही अंतर है, इसका क्या मतलब हुआ? स्वधर्म इंद्र के विमान से सिद्धशिला का एक बाल का ही अंतर नहीं, सुधार लीजिए। स्वधर्म सर के ऋतु विमान से मेरू पर्वत की चूलिका के बीच एक बाल का अंतर, समझ गए? यानी दो मेरू की चूलिका स्वधर्म सर्ग के ऋतु विमान से जुड़ी हुई है, दोनों के बीच में गैप कितना है? जितना एक बाल होता है, ये अर्थ। इतना सा भी पार नहीं होता? बिल्कुल। नमस्ते महाराज। हैदराबाद से श्रीमती गुणमाला रमेश जी काला आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही हैं, गुरुदेव, अक्षय तृतीया पर सोना चांदी जमीन जायदाद खरीदना शुभ मानते हैं जो कि कभी भी नष्ट हो सकते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हम सभी अपने जीवन में अक्षय निधियों को प्राप्त कर सकें? देखिए, अक्षय तृतीया को लोग अक्षय निधि का प्रतीक मानते हैं, तो सोचते हैं अक्षय तृतीया के दिन जो हम घर में लाएंगे वो अक्षय हो जाए। ये विश्वास लोगों के मन में आ गया, तो लोगों ने कहा सोना खरीदो तो घर में सोना भर जाए, चांदी लाओ तो चांदी आ जाए। फिर वर्तमान में मीडिया इसको ज़्यादा हाईलाइट करता है, और जितने ज्वेलर्स हैं वो भी अपनी चांदी कर लेते हैं, इसकी पूरी मार्केटिंग हो जाती है, तो सब ले आते हैं। मुझे नहीं मालूम कि हर साल सोना चांदी लेने वाले कितने माला माल हुए, पर मुझे इतना पता है कि ऐसे समय में जो सोने चांदी का मोह त्याग कर दान करते हैं वो निहाल होते हैं, वो माला माल है। इस दिन घर में संग्रह करने का दिन नहीं है, ये दिन त्याग करने का दिन है। इस दिन दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, और जब दान से ही कल्याण है तो हमें दान देने के लिए उत्साहित होना चाहिए। कल की तिथि में हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जहाँ उनको उचित लगता हो उस कार्य के लिए दान दे जो जीवन का उत्थान कर सके। महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन पापड़ीवाल, नमोस्तु महाराज जी। कौआ कोयल की आवाज़ को तो दबा सकता है मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकता। प्रश्न यह है कि हम सदा सज्जन बने रहें, इसके लिए हम किन बातों का हमेशा ध्यान रखें? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत अच्छा वाक्य है। कौआ कोयल की आवाज़ को दबा तो सकता है पर कोयल जैसी मधुरता नहीं पा सकता। निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अपने जीवन में सज्जनता को प्रकट करने के लिए हम किन बातों को आत्मसात करें? मेरे ख्याल से अपने जीवन में सज्जनता को प्रकट करना चाहते हैं तो 4 बातों को सदैव ध्यान में रखें। पहली बात, गुनाहग्राही दृष्टि रखें, दूसरों के दोषों को नज़रअंदाज करें और गुणों को ग्रहण करने में कभी कोई कमी न करें। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे की उक्ति को चरितार्थ करे। तो पहली बात हम क्या करें? गुणग्राही दृष्टि रखें। दूसरी बात, हम अपने भाषा में मधुरता का प्रयोग करें, मधुर भाषी बने, मृदु भाषी बने। हमारी वाणी में विनम्रता होनी चाहिए जिसमें आरोप, आक्षेप, अपमान या आलोचना परक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि हमारी भाषा सधी भी होगी तो हम अपने जीवन को अच्छे से आगे बढ़ा सकेंगे। और तीसरी बात, अपना समय और शक्ति अपनी लाइन लंबी करने में लगाएं, दूसरों की लाइन काटने में अपनी शक्ति को न खपाएं, अपनी पूरी शक्ति स्वयं की शक्ति को बढ़ाने में लगाएं, अपनी क्षमता को बढ़ाने में लगाने की कोशिश करें। और चौथी बात जो अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए बहुत आवश्यक और अपेक्षित लगती है वह है सकारात्मकता को जीवन का आदर्श बनाएं, अपने सोच और व्यवहार में सकारात्मकता लेकर चलें। कानपुर भोपाल से दीपेश जी जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में उत्कृष्ट गुरु कैसे ढूंढें जिससे हमारा कल्याण हो सके? जीवन में उत्कृष्ट गुरु कैसे ढूंढें जिससे कल्याण हो सके? जिनसे तुम्हें उत्कृष्ट प्रेरणा मिलती हो, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन की दिशा बताते हैं, समझ लेना वो उत्कृष्ट है। और जो वो बताते हैं वो उनके जीवन में दिखना भी चाहिए। यदि वो तुम्हें दिखता हो
तो उन्हें स्वीकार कर लो, उनकी शरण में चले जाओ और फिर तुम्हारा जीवन अपने आप गढ़ना शुरू हो जाएगा। जोधपुर से श्रीमान सुभाष जी चौधरी, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा है कि लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो महाराज श्री, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कृपया समाधान रूपी बीज आशीर्वाद के सही दीजिए। लोगों का मुंह बंद करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने कान बंद कर लें। बहुत अच्छी बात है, काश ऐसे सीख हम अपना लें। ये बात सही है कि लोगों के मुंह बंद करना हमारे बस की नहीं है, पर लोग कितना भी कैसा भी कुछ भी क्यों ना बोले, मैं उसे अनसुना करूं, ये हमारे हाथ में है। तो हमारी कोशिश ये होनी ही चाहिए कि हम बाकी बातों को अनसुना करके चले, जो चीज़ें हैं उन्हें ही आत्मसात करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश में लग जाएं, जिससे जीवन बेहतर हो सके, सुंदर बन सके। हमें ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए कि आलोचना जिंदा आदमी की ही होती है, और जो आदमी जिंदा है, तुम्हारी आलोचना हो रही है तो समझ लेना तुम जीवित हो, तुम में कुछ अच्छाई होगी, तभी आलोचना होगी, और इनकी परवाह करोगे तो जीवन कभी आगे नहीं बढ़ा सकोगे। लखनऊ से आरोही जी जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल की जनरेशन में एटीट्यूड नाम की बीमारी आ गई है। आज की जनरेशन लेवल देख के बात करती है कि सामने वाले का लेवल मेरे लेवल से मैच करता है या नहीं। तो महाराज जी, ये कहाँ तक उचित है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। कतई उचित नहीं है। ये तो आज की विकृत सोच का परिणाम है, क्योंकि आज सब कुछ बाहरी स्टेटस के साथ नाप जोक किया जाने लगा है। लेकिन कभी कभी ऐसे एटीट्यूड के लोगों को मुँह की खानी पड़ती है जब वो कहीं के नहीं रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। पर मेरा ये भी मानना है, जिनकी सोच गहरी होती है, ऊंची होती है, वो ऐसा नहीं करते। भले लोग आज अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं, पर मेरे नज़र में बड़ा आदमी वही है जिसके पास आने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस न करे। तो हमें हमेशा वही व्यक्तित्व बनाना चाहिए और ऐसे ही व्यक्तित्व को अपना आदर्श बना करके चलना चाहिए। हैदराबाद से श्रीमान रमेश जी काला, शंका समाधान अधिपति गुरुवर के चरणों में सपरिवार कोटिशः नमन। गुरुवर, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों शब्दों में कूल शब्द आता है, पर हम दोनों ही परिस्थितियों में कूल क्यों नहीं रह पाते? अनुकूलता में जोश और प्रतिकूलता में अवसाद से घिर जाते हैं। हम हर परिस्थिति में कूल कैसे रहें? कृपया समाधान करें। यही तो हमारी भूल है कि अनुकूल में जोश और प्रतिकूल में अवसाद। अनुकूल में आप बहुत ज़्यादा कूलने लगते हो और अनुकूल में फूलते हो और प्रतिकूल में कूलते हो। तो ये हमारे जीवन की विडंबना है। जो जीवन के सत्य को जानते हैं वो न तो अनुकूलता में प्रसन्न होते हैं और न ही प्रतिकूलता से व्यथित या व्याकुल होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का जो कुछ भी सुख दुख है, संयोग वियोग है, वे हमारे अधीन नहीं है, वो कर्मों के अधीन है जिन पर हमारा अपना कोई नियंत्रण नहीं। उनको लेकर हम क्या सोच सकते हैं? जो इस सत्य को जानते हैं उनके हृदय में यही बात आती है, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। अपने मन को सदैव कूल बनाए रखना चाहते हो तो संयोगों को कर्माधीन मानो, छन छई मानो, पराया मानो और उसे एक प्रकार का सपना मानो। तो ये चारों बातें होगी तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। कर्माधीन है, कर्म के नियंत्रण में वे हमारे नहीं हैं, तो हम उनसे प्रभावित कैसे हों? क्षण भंगुर है, आज रहे न रहे, तो उसको लेकर के मन में ज़्यादा हर्ष नहीं होगा। जो अनुकूल है वो भी टिकाऊ नहीं, जो प्रतिकूल है वो भी स्थायी नहीं, तो हमें वो बातें ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। और तीसरी बात, यदि हम अनुकूल और प्रतिकूल को पराया मानेंगे तो पराई चीज़ को पाने में न प्रसन्नता होती है न जाने में तकलीफ, और उन्हें हम सपने की तरह देखने लगें तो जैसे सपने में राजपाट भी मिल जाता है तो प्रसन्नता तभी तक होती जब तक हम सपने में जीते हैं। आंखें खुलते ही सत्य दिख जाता है तो वो सपना था, हमें रंच मात्र भी उसका असर नहीं पड़ता। तो ये जीवन एक सपना है। जो भी चीज़ें हैं बाहर के संयोग
वो अपना नहीं है, सपना है। ये सब बातें यदि हृदय में घट जाएगी तो फिर कहीं कठिनाई महसूस नहीं होगी। गुवाहाटी से प्रेरणा जी जैन आपके चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए पूछ रही हैं, गुरुदेव अक्सर बड़े बोलते हैं कि अमावस्या को एक गृहिणी को बाल नहीं कटवाने चाहिए, बृहस्पतिवार को सर नहीं धोना चाहिए इत्यादि ऐसी अनेक धारणाएं हैं। क्या ये सच में मानने योग्य है? क्या हमारे शास्त्रों में भी ऐसी बातें कही गई हैं? इसका लॉजिक क्या है? देखिए, अमावस्या को या बृहस्पतिवार को ऐसी ऐसी चीज़ें की गई, मैं मुहूर्त की दृष्टि से तो नहीं कहता, पर संयम की दृष्टि से अच्छी बात है कि हम ऐसी तिथियां तय कर ले, इस तिथि को ये कार्य नहीं करेंगे, इस तिथि को ये कार्य नहीं करेंगे, इस तिथि को ये कार्य नहीं करेंगे, तो कम से कम उस तिथि को हमारा तत्संबंधी कुछ तो संयम पलेगा। ऐसी दृष्टि हम अपना सकते हैं और उस दृष्टि को अपना करके चले तो ठीक है। लेकिन कोई कहे कि अमावस्या को क्या बाल कटाने की बात की, बाल कटा लेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो नाई की दुकान तो 7 दिन खुले रहते हैं और लोग सब काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें आज के समय में प्रासंगिक बिल्कुल भी नहीं है। सहारनपुर से गौरव जी जैन नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि जिस मकान में हम रह रहे हैं उस मकान के बाहर लॉन में हमने कुछ काम करने के लिए खुदाई कराई और उस खुदाई में कुछ हंडियाँ और दीपक निकले हैं। वहाँ जगह से हमने साफ तो करा दी, लेकिन उसका और क्या उपाय करना चाहिए उसकी शुद्धि के लिए जिससे पॉजिटिव एनर्जी आए? देखिए, गनीमत है कि लॉन में हड्डी निकली। वास्तु शास्त्र के अनुसार हड्डी एक प्रकार की शल्य है और ऐसा कहा है कि 10 हाथ नीचे तक शल्य का शोधन करना चाहिए, कहीं कहीं 16 हाथ का भी है। वहाँ तक कोई इस तरह की वस्तुएं हो तो इसका बहुत दुष्परिणाम होता है। मैं ये बात वास्तुशास्त्र के अनुसार कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आपकी अतीत में स्थितियाँ क्या थी, लेकिन हड्डी का होना अच्छी बात नहीं है। बाहर लान में थी, अब जो हो अवगत जरूर कराना इसी माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से, ताकि इस विषय का अध्ययन करने की भी अनुकूलता मिले कि उस मकान में आप कब से रह रहे हो और मकान में रहने के बाद क्या असर है। कई बार ऐसा होता है कि शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी जाती है, लेकिन वो उतना हम पर प्रभावी नहीं होता। उसके कई कारण होते हैं, उसमें हमारा व्यक्तिगत पुण्य पाप भी जुड़ जाता है और बहुत सारी चीज़ें अतिरेक के रूप में भी लिखी जाती है। पर यह शल्य शोधन को बहुत महत्व दिया गया है, इसका शोधन करना चाहिए। आपने हड्डियाँ निकाल दी, उसकी मिट्टी को भी थोड़ा अलग करके शुद्ध मिट्टी भरें और चारों तरफ देख लें कहीं और इस तरह की कोई हड्डी वड्डी तो नहीं है, और नहीं है तो व्यवस्थित तरीके से शुद्धि करके शांति विधान करके अपना रहवास पुनः प्रारंभ करें। गुरुदेव, एक अज्ञात प्रश्न आया है जो पूछना चाह रहे हैं कि हम लोगों को अपने माता पिता की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए? अपने माता पिता की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए? देखो, बहुत विस्तार से इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं सूत्रों में ये कहूँगा कि माता पिता की सेवा ऐसी करो, ऐसी करो, ऐसी करो कि तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे माँ बाप से कह पूछ बैठे कि किस पुण्य के उदय से ऐसी संतान को प्राप्त किया। सूत्र में अगर कहूँ तो इतना ही पर्याप्त है, पर व्याख्या और विवेचना करूँ, मुझे संकेत हो गया 2-3 मिनट है, आखिरी सवाल है इसलिए पूरी बात कर देता हूँ। अगर मैं इसकी और व्याख्या करूँ तो शास्त्रों के अनुसार माता पिता के ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता। 4 ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से अपने माता पिता के ऋण को कुछ अर्थों में कम किया जा सकता है। पहली बात, अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखकर, अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखकर जितना भी बने उनकी समय समय पर सेवा करो और उन्हें इस बात का एहसास न होने दो कि उनके लिए किसी चीज़ की कमी है, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव है। दूसरी बात, जो भी उपलब्धियां हो
उसका श्रेय अपने माता पिता को दो। पिताजी ये आपकी कृपा से मुझे मिला, माँ ये आपकी कृपा से मुझे मिला, मैंने जो भी पाया है वह सब आपकी वजह से पाया है, मेरा जो है वो आपके कारण है। तो अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें दो और उन्हें ही सौंपो। उनको ये सूचनाएं दूसरों से मिलने की जगह अपनी संतान से मिलना चाहिए। ज़्यादातर ये देखने में मिलता है आजकल कि माँ बाप को पता भी गांव से लगता है, क्योंकि बच्चों को अपने माँ बाप के लिए समय ही नहीं रहता, वो इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि माँ बाप को ही भूल जाते हैं। ये उचित नहीं है। अपने सारी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें दें और उनको अपनी सेवा से प्रसन्न रख करके चले। तीसरी बात, आप अपने जीवन में जो भी पाए अपने आचरण और व्यवहार से उनकी यश पताका को बढ़ाएं, उनकी कीर्ति की रक्षा करें, यश को फैलाएं, अपने माँ बाप के यश को फैलाएं। और चौथी बात, उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बने। हर योग्य संतान की जिम्मेदारी है अपनी सेवा से प्रसन्न रखे, उपलब्धियों का श्रेय उनको दे, उनकी कीर्ति को बढ़ाए और उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बने, केवल अपना स्वार्थ न देखे। इनका कल्याण जिस तरीके से हो कार्य करे तो जीवन ऊंचा उठेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।